नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर पे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री के अध्याय 2। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए हैं कि अध्याय 3 लिख दिए हैं, इसलिए आप इसको अध्याय 2 कर लेना। अध्याय 2 है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर दिए हैं। और अध्याय 1 केमिस्ट्री का भी वीडियो है, आप एक बार और चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करना, वीडियो शेयर करना। तो आज देखेंगे अध्याय 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप एक बार बिल्कुल प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए तथा रेडॉक्स अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए तथा रेडॉक्स अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। वैद्युत अपघटय किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए तथा विद्युत चालकता एवं विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। विद्युत अपघटय किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए तथा विद्युत चालकता एवं विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेना। विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता, इसके फॉर्मूला पूछ देते हैं पेपर में, इसलिए आप इसको बिल्कुल मिस मत करना, कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखें तीसरा क्वेश्चन है, मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये 4 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट कर ही लेना है। मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। इनकी सूत्र, SI इकाइयाँ तथा तनुता का प्रभाव समझाइए। ठीक है, इनके तनुता का प्रभाव समझाइए। ये जो 3 दिख रहे हैं, मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके सूत्र पूछ दिए जाते हैं और परिभाषा पूछ दिया जाता है पेपर में, इसलिए आप इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। फिर इसके बाद ओम का नियम, चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। ओम का नियम बहुत बार पेपर में देखने को मिला है। इसके बाद है कोलरास का नियम लिखिए, इसकी अनुप्रयोग लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात करने की विधि को समझाना है। कोलरास का नियम बहुत बार रिपीट हुआ है, इसकी अनुप्रयोग लिखने को आता है। इसकी मूलर चालकता ज्ञात करने की विधि यानी इसके जो व्यंजक उत्पन्न करते हैं वही लिखना है इसमें। इसके नियम बहुत बार आया है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल कंप्लीट ही कर लेना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल की संरचना, कार्यविधि और सेल की अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, इसलिए इस सेल वाली जो है ना, सभी इसको कंप्लीट ही कर लेना। सेल, गैल्वेनिक सेल की संरचना, कार्यविधि उदाहरण सहित समझाना है, ये पूछेगा पेपर में, इसलिए आप इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अभी तक में देखे जाए तो 3, 4, 5 ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद 7वां नंबर इम्पोर्टेंट है, कौन सा, 7वां डैनियल सेल। डैनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसमें होने वाले ऑक्सीकरण, अपचयन एवं क्या लिखे हैं, समग्र रेडॉक्स अभिक्रिया लिखिए। डैनियल सेल लिखना है। ठीक है, डैनियल सेल का चित्र बनाना है, सिंपल। इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इनके प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी संरचना, कार्य, उपयोग तथा सीमाएं लिखना है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और
इसके बाद नरनष्ट समीकरण लिखिए, इसका महत्व बताइए तथा इलेक्ट्रॉन विभव एवं पीएच की गणना में इसका उपयोग को समझाना है, उपयोगिता को समझाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेना है। जो ये टिक लगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको बिल्कुल मिस मत करना, कंप्लीट कर लेना है इनको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। जो 5 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी करते जाना वीडियो। इसके बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध स्पष्ट करना है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी कंप्लीट कर लेना है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता, सेल व सेल स्थिरांक के मध्य संबंध 3 नंबर में पूछा जाता है। अब इसके बाद है फैराडे के विद्युत अपघटन की प्रथम एवं द्वितीय नियम लिखिए तथा उनके अनुप्रयोग बताइए। फैराडे का नियम आता है। फिर इसके बाद देख लेना शुष्क सेल, लीड संचायक तथा ईंधन सेल का सिद्धांत, इसकी यानी शुष्क सेल पूरा कंप्लीट कर लेना है, बहुत बार आया क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखें संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगने के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण को प्रभावित करने वाले उसकी क्या कारक और इसके बचाव की उपाय लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।